Today we discuss chapter 2 plants. Question number 1. Which of the following activities we should not do? जो नीचे एक्टिविटीज़ दी हैं उसमें से हमें कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. ए. प्लक फ्लावर्स और लीव्स फ्रॉम प्लांट्स व्हेन यू गो टू अ पार्क. हमें फूल और पत्ते तोड़ने चाहिए पेड़ों के जब हम पार्क में जाते हैं. नंबर बी. तो देखिए हमें फूल और पत्ते तोड़ने चाहिए प्लांट्स के जब हम पार्क में जाते हैं. नहीं, ठीक है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए. बी. राइट ऑन द ट्रंक ऑफ ट्रीज. हमें ट्रीज की ट्रंक में लिखना चाहिए. नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए. सी. ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. सही. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें पेड़ों के फूल और पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और हमें पेड़ों की ट्रंक में नहीं लिखना चाहिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है. नंबर 2. वी ईट द सीड्स ऑफ. हम किसकी सीड्स खाते हैं? कॉर्न की, ब्रिंजल की, एवोकाडो की या रेडिश की. तो हम किसके सीड्स खाते हैं? तो हम खाते हैं कॉर्न के सीड्स. आपने खाए हैं ना. इसको भुट्टे भी कहते हैं और मक्का भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. रूबीज फादर इज अ फार्मर. She says that he grows a crop that is used for obtaining oil. Her father grows. रूबी के जो पापा हैं वो फार्मर है. फार्मर मतलब किसान जो खेती करते हैं, गेहूं धान उगाते हैं. उसने कहा he grows a crop that is used for obtaining oil. उसने कहा कि हम ऐसी फसल ग्रो कर रहते हैं जिससे कि ऑयल मिलता है. हर फादर ग्रोज. तो उसके फादर क्या ग्रो करते हैं? सनफ्लावर, स्पिनिच, पी प्लांट. बोथ ए एंड बी. तो देखिए हमें ऑयल किससे मिलता है? सनफ्लावर से. और हमें मस्टर्ड से भी मिलता है. ठीक है. तो और मस्टर्ड वगैरह तो है नहीं, तो ओनली सनफ्लावर इज द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. रवि सॉ अ प्लांट इन हिज गार्डन which had beautiful flowers. When he tried to pluck a flower, his finger got pricked. The plant could be. तो देखिए रवि ने अपने गार्डन में एक प्लांट देखा जिसमें एक ब्यूटीफुल फ्लावर लगा था. जब उसने फूल तोड़ने की कोशिश की तो उसके फिंगर में निशान लग गए, उसको मतलब चुभ गया. तो फिर वो किस चीज़ का प्लांट हो सकता है बताइए? डहेलिया, जैस्मिन, रोज़, मैरीगोल्ड. तो किसका हो सकता है? तो वो हो सकता है रोज़ का. तो आपने देखा है गुलाब के पेड़ में रोज़ के प्लांट में कांटे होते हैं ना, तो रोज़ में. ठीक है. सो ऑप्शन इज रोज़. क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन इट. सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस. हमें ऐसे उसका बताना है सीड जिसमें कि केवल उनके सीड के बेसिस पे बताना है. ठीक है. तो देखिए ये है ग्वावा, ये है पोमोग्रेनेट, ये है कीवी, ये है मैंगो. तो देखिए ग्वावा में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं. ठीक है. पोमोग्रेनेट में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं और कीवी में भी छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं. और मैंगो में कितने सीड्स होते हैं? मैंगो में ओनली 1 सीड होते हैं. ठीक है. तो कौन सा ऑड है? मैंगो. क्योंकि इन सब में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, बस एक मैंगो ही है जिसमें केवल 1 सीड होता है. ठीक है. So option D is correct. Now question number 6. Dash is a food item that we get from the stem of a plant. ऐसा फूड हमें बताना है जिसकी स्टेम से हमें फूड मिलता है. तो देखिए शुगर, वीट, हनी, ब्लैक पेपर. तो देखिए किससे मिलता है हमें? किसकी स्टेम से? शुगर जो होती है हमें शुगर केन की स्टेम से मिलती है. देखिए शुगर केन बहुत लंबा सा होता है ना, तो जो उसकी स्टेम्स होती हैं उससे शुगर बनती है. ठीक है. तो शुगर किससे बनती है? शुगर केन की स्टेम से. ठीक है. वीट तो देखिए उसका एक छोटा सा प्लांट होता है उससे मिलता है. हनी किससे मिलता है? हमें बी से मिलता है. और ब्लैक पेपर के भी ट्रीज होते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पल्सेज. इसमें से पल्सेज का कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए ये क्या है? ये है राइस. ये क्या है? लेडी फिंगर. ये क्या है? क्लोव्स, जिसको हिंदी में कहते हैं लौंग. और ये क्या है? चना, इसको कहते हैं ग्राम. तो देखिए राइस क्या है? सीरियल्स. लेडी फिंगर क्या है? वेजिटेबल. और ये जो लौंग है ये क्या होते हैं? स्पाइसेस.
ये क्या है, ग्राम, ये क्या है, चने की दाल, तो ये क्या है, यही पल्सेस है, दालों को इंग्लिश में कहते हैं पल्सेस, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कॉलम 1 में क्या दिया है, व्हीट, स्पिनिश, रेडिश, ऑरेंज, तो हमें ये बताना है ये फ्रूट है, लीफ है, रूट है, सीड है, ठीक है। आप बताइए, देखिए व्हीट क्या है हमारा, व्हीट क्या होता है, व्हीट क्या होता है, व्हीट होता है सीड, तो व्हीट को किससे मैच करेंगे, सीड से। और देखिए स्पिनिश क्या होती है, स्पिनिश क्या होती है बताइए, स्पिनिश होती है लीव्स, स्पिनिश मतलब पालक, पालक के क्या होते हैं, पत्ते। सी है रेडिश, रेडिश क्या होती है, रेडिश होती है रूट। और ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है, फ्रूट। तो अब देखिए हमें आंसर बताना है, तो देखिए अब इसमें से हमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी। ए किससे मैच कर रहा है, 4 से, देखिए A2 है तो ये इनकरेक्ट है, ये A1 है ये इनकरेक्ट है, इसमें है A4, A4 इसमें भी है, A4 इसमें भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, B किससे मैच कर रहा है, 2 से, तो B का 2 देखेंगे, ये दो तो हमारे इनकरेक्ट हो गए, B का 2 ये है, इसमें क्या है, B का 3, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडिबल सीड्स ऑफ प्लांट। जिन सीड्स को हम खाते हैं उन सीड्स के में बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। व्हीट, बार्ले, मेज एंड राइस आर सीरियल्स। उन्होंने क्या बोला, जो गेहूं है, बार्ले है, मेज और राइस जो है सीरियल्स हैं, तो क्या है ये स्टेटमेंट, करेक्ट है, ठीक है। ग्राम, बीन्स एंड पी आर पल्सेस, जो चना है, बीन्स है और पी हैं ये पल्सेस हैं, यस ये भी करेक्ट है। और सी, कॉफी बीन्स आर सीरियल्स, सो दिस इज इनकरेक्ट, कॉफी बीन सीरियल्स नहीं है, तो इसमें से करेक्ट क्या है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें दोनों करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। जो ऑड है इसमें से हमें वो बताना है। देखिए ये है रेडिश, ये है कैरेट, ये क्या है सलजम, ये क्या है अनियन, तो देखिए सब ये रूट्स वाले हैं और ये नॉन रूट वाला है, ठीक है। सो दिस इज द ऑड वन आउट, ये ऑड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टर ऑफ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। हमें बताना है कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में कौन सा कॉमन कैरेक्टर है। ए, दे आर वीक स्टेम्स, वो बहुत जो स्टेम्स होती हैं बहुत वीक होती हैं। बी, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये जमीन में उगती हैं, जमीन के अलोंग ग्रो करती हैं। सी, दे ग्रो बाय कॉइलिंग अराउंड अ सपोर्ट, ये ग्रो करती हैं जब इन्हें कोई सपोर्ट मिलता है। या डी, बोथ बी एंड सी, तो क्या होगा हमारा इसमें कौन सा सही है, ए, इसका ए सही है। दे आर वीक स्टेम्स, जो इनका कॉमन कैरेक्टर क्या है, तो दोनों की वीक जो होती है बहुत दोनों की स्टेम्स जो होती हैं बहुत वीक होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ पम्पकिन इज ऑब्टेन्ड। ऐसा पम्पकिन की जैसा सेम प्लांट किसका होता है। देखिए कॉर्न का, पीज का, ग्रेप्स का या वाटरमेलन का, तो किसका होता है, वो होता है वाटरमेलन का। ये क्या है, क्रीपर्स हैं, पम्पकिन भी क्रीपर है, वाटरमेलन भी क्रीपर है, जबकि ग्रेप्स भी क्लाइंबर्स हैं, पीज भी क्लाइंबर्स हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. The given picture shows a plant with some of its part labeled as A, B, C. Select the correct option regarding it. अब हमें इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा सही। देखिए ए दिया है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। देखिए ए क्या है, ए क्या है, लीव्स हैं, बी क्या है, इसकी स्टेम है, सी क्या है, रूट्स है। अब इसके लिए हमें सही स्टेटमेंट बताना है। ए, इन एब्सेंस ऑफ ऑल ए प्लांट्स विल बी डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड एज इट विल नॉट बी मेड। ये कह रहा है कि ए की एब्सेंस में, जब ए नहीं होगा मतलब लीव्स नहीं होंगी, तो प्लांट डाई मर जाएगा। क्यों मरेगा, क्योंकि लैक ऑफ फूड, कि उसे फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं। तो देखिए हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना, तो ये करेक्ट है क्या, देखते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन एब्सेंस ऑफ बी, स्टेम की एब्सेंस में क्या होगा, प्लांट विल डाई, प्लांट मर जाएगा, किसके लिए, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एज इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब, कि उसे पानी नहीं मिल पाएगा, और क्योंकि स्टेम ही तो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। सी, इन एब्सेंस ऑफ सी, रूट की एब्सेंस में क्या होगा, प्लांट मर जाएगा, क्योंकि उसे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड भी नहीं मिलेगा, और इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ फूड, और पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स में भी नहीं पहुंच पाएगा, और डी कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो बताइए क्या करेक्ट है इसमें, इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन। देखिए जब अगर लीव्स नहीं होती तो क्या कहते हैं, उसका खाना नहीं बन पाता है, और खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं मिलेगा तो पेड़ मर जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। Number 14, Manjari encircled odd members in the following plant groups based on their type but made one mistake. मंजरी ने जो है ऑड मेंबर्स को सर्कल किया प्लांट के ग्रुप बेस्ड ऑन देयर, उनके टाइप के बेसिस पे, ठीक है। तो हमें, और लेकिन उसने ना एक गलती कर दी, तो अब हमें वो गलती वाला पॉइंट बताना है कौन सा है। तो देखिए ए, नीम, मैंगो, मस्टर्ड, कोकोनट। देखो मस्टर्ड सीड्स, तो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है वो छोटा सा होता है, नीम के पेड़ भी देखे होंगे आपने, बड़े बड़े होते हैं, मैंगो ट्री भी बड़े होते हैं, कोकोनट ट्री भी बड़े होते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। बी, पैडी, कोकोनट, स्पिनिश, मिंट। देखिए पैडी के पेड़ भी छोटे होते हैं, स्पिनिश के भी छोटे होते हैं, मिंट के भी छोटे होते हैं, बट कोकोनट के तो बहुत बड़े होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी, रोज, हिबिस्कस, तुलसी, वाटरमेलन। देखिए जो रोज है, हिबिस्कस है और तुलसी है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तो हैं हमारे श्रब्स हैं, ठीक है। और वाटरमेलन क्या है, क्रीपर, सो दिस इज इनकरेक्ट। उसको वाटरमेलन पे सर्कल करना चाहिए था, ठीक है, तो हमारा ये इनकरेक्ट है। डी, कोरिएंडर, स्पिनिश, पम्पकिन, मिंट। ये तो सही है, कोरिएंडर भी छोटे प्लांट्स होते हैं, स्पिनिश भी, मिंट भी, तो ये भी सही है, ठीक है। सो ऑप्शन सी गलत है। 15, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें दिया हुआ है कॉलम 1 में कॉटन, जूट, शुगर केन, इसमें दिया है शुगर, बैग्स, क्लोथ्स। तो देखिए कॉटन, कॉटन से क्या बनते हैं, कॉटन से बनते हैं क्लोथ्स, जूट से क्या बनते हैं, बैग्स, शुगर केन से क्या बनती है, शुगर, ठीक है। तो देखिए अब ए से क्या मिलेगा, 3, ए का 3, बी का 2, बी का 2 और सी का 1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। देखिए कॉटन से क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, और जूट से बैग, जूट बैग्स होते हैं ना, और शुगर केन से शुगर बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द प्लांट इन द गिवन राइम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें प्लांट की गिवन राइम आइडेंटिफाई करनी है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आई एम इरेक्ट एंड ब्रांची बट आई कैन नॉट ग्रो टॉल, आई बेग बियर रेड फ्लावर्स, आई एम एक्स एज यू कॉल। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आई एम इरेक्ट एंड ब्रांची बट आई कैन नॉट ग्रो टॉल। वो कह रहा है मैं इरेक्ट और ब्रांची हूँ बट मैं बहुत बड़ा नहीं हो सकता। आई बियर बिग रेड फ्लावर्स, मैं बियर करता हूँ बड़े रेड फ्लावर्स। आई एम एक्स एज यू कॉल, आप मुझे एक्स कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, एक्स कैन बी अ क्लाइंबर लाइक रोज प्लांट। तो वो कह रहा है कि एक्स जो है क्लाइंबर हो सकता है जैसे रोज प्लांट है। बी, एक्स कैन बी श्रब लाइक हिबिस्कस प्लांट। तो वो कह रहा है कि एक्स जो है एक श्रब है जैसे हिबिस्कस का प्लांट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, study the given picture of a plant as shown. The scissor in the figure shows 4 possible places to cut the plant. Leaf X will not get water from the root if the cut is made at. देखिए अगर हम ए को कट कर देंगे, अगर यहाँ से कट करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से भी कट करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कट करेंगे तो कोई बात नहीं। बट देखिए अगर हमने यहाँ से कट कर दिया तो पूरे पेड़ को पानी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि स्टेम्स के थ्रू ही जो होता है वाटर लीव्स में जाता है और फूड लीव्स में जाता है, ठीक है। लीफ एक्स विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम द रूट्स इफ दे कट इट मेड एट, तो लीव एक्स को पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अगर हमने यहाँ पे से अगर कट कर दिया तो देखिए यहीं से अगर हम कट कर देंगे तो फिर यहीं पे से पेड़ डाई हो जाएगा, तो फिर कहीं भी पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो हमें बी से कट नहीं करना, और हम किसी को भी कट कर देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बी को कट नहीं करना है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. Study the given classification chart and select the correct option to fill the empty spaces D, E, F. Types of plant: trees, shrub, herbs, climber, creeper. देखिए trees है नीम, तो ये भी करेक्ट है। shrub क्या है, देखिए डी हमें बताना है कि shrub क्या है, ठीक है। herb है mint, climber क्या है, creeper क्या है। तो देखिए हमारा shrub क्या है, हिबिस्कस श्रब नहीं है, ये रोज श्रब है, ठीक है, रोज श्रब है। तो रोज इसमें भी है, रोज इसमें भी है। हर्ब मिंट है, ठीक हो गया। क्लाइंबर ई, तो देखिए क्लाइंबर ई कौन है, पी क्लाइंबर है, ग्रेप वाइन क्लाइंबर। ई ये जो है ग्रेप वाइन जो है हमारा क्लाइंबर है, ठीक है। और क्रीपर कौन है, पम्पकिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए श्रब है हमारा रोज, क्लाइंबर है हमारा ग्रेप वाइन, और क्रीपर है हमारा पम्पकिन। पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब क्या होते हैं, क्रीपर होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. रश्मि हैज पोमग्रेनेट ट्री इन द बैकयार्ड ऑफ हर होम. रश्मि के बैकयार्ड में जो है अनार का पेड़ है। वन डे हर एल्डर ब्रदर प्लग्ड ऑलमोस्ट ऑल फ्लावर्स फ्रॉम द ट्री. एक दिन उसके भाई ने सारे पेड़ से फूल तोड़ दिए। दिस विल रिजल्ट, तो फिर अब क्या होगा। ए, डिक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ द ट्री, जो ट्री की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। रिड्यूस नंबर ऑफ पोमग्रेनेट फ्रूट्स, जो अनार के फ्रूट्स है वो कम हो जाएंगे। फॉल ऑफ लीव्स, लीव्स गिर जाएंगी, या नन ऑफ दीज, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर सारे फूल तोड़ दिए, जब फूल आता है उसके बाद ही फल आता है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर फूल तोड़ दिए तो फिर फल ही नहीं आएगा। तो रिड्यूस नंबर ऑफ पोमग्रेनेट फ्रूट, तो उसके फ्रूट ही कम आएंगे, ठीक है। So option B is correct. Now come to question number 20. Select the option that shows an incorrect match of the leaf of a plant and the product obtained from that plant. हमें incorrect match को बताना है, ठीक है। देखिए ये है नीम की पत्ती, ये क्या मेडिसिनल ऑयल है, यस, नीम से जो होता है तेल बनता है, ये जो मेडिसिन के काम आता है, ठीक है। ये क्या है, रोज से रोज वाटर बनता है, यस। ये है लोटस की लीव्स, तो लोटस लीव्स से क्या कुकिंग ऑयल बनता है, नहीं, तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है। और मैंगो, ये लीव्स हैं, इससे मैंगो फ्रूट बनता ही है, मैंगो के ट्री में मैंगो फ्रूट आते हैं। सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, लोटस लीव से कुकिंग ऑयल नहीं बनता है, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।